वाहिगुरु जी संगत नूं बेनती है कि माननीय मुख्यमंत्री साहिब डॉक्टर श्री मोहन यादव जी मत्था टेक रहे हैं। आप जी पंडाल में सजे रहो, इस तरह करना साडे वास्ते ठीक नहीं है। बेनती प्रवान करो जी। आओ सीएम सर का एक जयकारा ला के सारे स्वागत करिए जी। बोले सो निहाल श्री अकाल। बोले बेनती नूं प्रवान करो। मीडिया कर्मियों नूं बेनती है कि सत्कारयोग डॉक्टर श्री मोहन यादव जी नूं संगत दे विच बैठ के गुरबाणी दा आनंद मानण दईए। गुरबाणी दा कीर्तन वो श्रवण करन। उन्हां ने इन्ने सुंदर पल सानूं बख्शिश कीते हन ते आपां अपनी जगह छड्ड के इस तरह पंडाल दे विच शोभा नहीं दिंदे। सो मैं आस करता हाँ कि आप जी मेरी बेनती जरूर श्रवण करोगे, मेरी बेनती प्रवान करोगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब पातशाह को पीठ न दें आप कृपा करके। माननीय मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया है, हमारा फर्ज बनता है गुरु नानक पातशाह का शब्द जो चल रहा है उसका आनंद मानो। कीर्तन सरवन बैठ करके सरवन भी करो। मैं जितने भी यहाँ पर फोटोग्राफर्स हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया इधर पीठ ना करें। बाबा आप सब लोग एक तरफ हट जाएं, आप सब लोग एक तरफ हट जाएं प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी का सत्कार करें, ये आपका भला होगा, सबका भला होगा। कीर्तन तो आओ समाप्ति कर दे, कृपालता करो जी। शब्द पढ़ के पूरा शब्द हाँ जी, ये शब्द की हाजिरी लगा लें। और बहुत सुंदर प्रोग्राम किया है साध संगत जी, जिसमें हमारी जो हाजिरी लग रही है माननीय मुख्यमंत्री साहब जी कि ये जो प्यार है, जो प्रेम है, जो हमारे देश के लिए अति ज़रूरी है। और गुरु नानक ने संसार में प्यार ही बांटा है। उस प्यार को बांटते हुए हमारे गुरु घर के अति सेवक परिवारों में सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा साहब जिन्होंने ये सहयोग करके और इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया है। हमारे प्रधान साहब जो अभी अभी गुरु नानक पातशाह ने कृपा की है, अति सत्कार योग परलोकवासी सरदार गुरदीप सिंह जी का फर्जंग बेटा है जो हरपाल सिंह जी, मोनू भाटिया जी वो उपस्थित हैं सारी कमेटी के साथ। हमारे अति सरकार योग स्टेट सेक्रेटरी सरदार सुरजीत सिंह जी टुटेजा साहब जिनके अंदर गुरु नानक पातशाह के सारी संगत के अंदर प्रेम है। आओ इस बाबा जी के चरणों में जुड़ करके हम लोग बड़े प्रेम प्राप्त करें। ये शब्द श्रवण कर लो तब उसके बाद समाप्ति है जी। बोलो सच नाम करता, सच नाम करता, करत है नीच करे सुल्तान, जिन्नी जान सुजानिया जगते पूरे परवान, आका को समझावन जाइए जे को भूला आपे खेल सब करता, ऐसा बूझे कोई। बोलो सच
सच नाम करता, सच नाम करता, सच नाम करता। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ केवल 2-4 मिनट का एक शब्द बधाई का, उसके बाद समाप्ति बाबा जी के चरणों में। केवल 2 मिनट। अच्छा, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हुक्म होया है कीर्तन की यही समाप्ति करें। अरोड़ा साहब जी आप जी सन्मुख हैं, वो आपको जानकारी देंगे जी। फतेह बुलाओ, भूल चूक की क्षमा करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शासक सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सर्वप्रथम साध संगत को माफीता जाचक हाँ, मैंने हिंदी बोलना पड़ेगा। आज डॉक्टर मोहन यादव जी के विशेष आमंत्रण पर पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश का सिख समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। उनकी मोहब्बतें जितनी भी प्रशंसाएं की जाए कम है। जहाँ जहाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर जब जब भी किसी गुरुद्वारे को लेकर कोई दिक्कत आई है तो सबसे पहले अगर हमारी जबान पर कोई नाम आया है तो डॉक्टर मोहन यादव का आया है। मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जब जब भी सिख समाज पर अगर कोई हल्की सी तपिश भी महसूस होती है तो डॉक्टर मोहन यादव हमसे पहले खड़े हुए होते हैं। ये हमको ऐसा लगता है ये डॉक्टर मोहन यादव नहीं, मोहन सिंह हैं। इतना बड़ा उज्जैन के अंदर एसजीपीसी गुरुद्वारा बना रही है। मैंने देखा है उसमें कई बार कोई अड़चन आई है तो सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने जोरदार तरीके से ये बात कही है कि धार्मिक ये काम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट डालना ये पाप है और कोई भी इसके अंदर रुकावट ना डाले। इतना बड़ा उनका आदेश हमारी इतनी हमको ऊर्जा दे देता है कि अब बड़े से बड़ा काम उनके केवल एक इशारे पर पूरा मध्य प्रदेश का सिख समाज करने को तैयार होता है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं नरेंद्र जी सलूजा जी से निवेदन करूंगा कि वो बहुत संक्षिप्त में स्वागत भाषण दें। उसके बाद सुरजीत सिंह जी टुटेजा विषय रखेंगे। आज हमारे बीच में कई बार के विधायक बब्बू जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कक्ष में साहब के साथ बैठने की कृपा करें। अरोड़ा जी जो कि होशंगाबाद के बहुत बड़े पत्रकार हैं, किस्मत से वो भी सुरेंद्र सिंह अरोड़ा है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कक्ष में जाकर बैठने की कृपा करें। नरेंद्र सिंह जी सलूजा। गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पर्व ते जुड़ बैठी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। हमारे सहृदय सरल सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से जब मैंने और सुरेंद्र अरोड़ा जी ने आग्रह किया कि गुरु नानक जयंती आ रही है तो उन्होंने तुरंत कहा कि गुरु नानक जयंती मेरे निवास पर भी होगी। मैं उज्जैन में भी मनाता हूं, मैं यहां भी मनाऊंगा। और ध्यान रखना, कार्यक्रम इतना भव्य स्वरूप में होना चाहिए और गुरु मर्यादा के साथ होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी होना चाहिए, गुरु का लंगर भी होना चाहिए और गुरु का लंगर नीचे बैठा के पंगत में परंपरा अनुसार होना चाहिए और कोई भी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि मेरे निवास पे संगत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और प्रदेश भर की संगत को इसमें बुलाओ। उनके आग्रह पर हमने तैयारियां प्रारंभ करी और उसके बाद पूरे प्रदेश से आज हमारे इंदौर के अध्यक्ष हरपाल सिंह जी भाटिया, हमारे त्रिलोचन वासु जी, डॉक्टर माखीजा जी, हमारे जबलपुर से बब्बू जी, हरदीप डंग जी विधायक जी, गुना से राजेंद्र सलूजा जी, जसपाल अरोड़ा जी, प्रदेश भर से गुना, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, इटारसी, अब्दुल्लागंज, जबलपुर, ग्वालियर सब संगत यहाँ जुड़ बैठी। और आज हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी, जो हमारे जिन्हें अभी हमको एबीवीपी के समय के किस्से सुनाए कि किस प्रकार सिखों के लिए, मैं सिख भाइयों के लिए मैंने स्कूल टाइम में विद्यार्थी काल में लड़ाइयाँ लड़ी और मेरे कितने साथी थे। तो पूरा जिस प्रकार से हमने देखा कि हमको करतारपुर साहिब की देन मोदी जी ने दी, भाजपा की सरकार ने दी। हमने देखा कि अफगानिस्तान में संकट हुआ तो कैसे सिर पे हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी
सिर पे गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी लेके आए। हमने देखा वीर बाल दिवस का और आज का भी आयोजन हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के विशेष दिलचस्पी पे ये आयोजन हुआ है और पूरी मर्यादा के साथ हुआ है, पूरे धूमधाम से भव्य तरीके से हुआ है। ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, कि हम किसी गुरुद्वारे में दीवान में बैठे हैं। इतने सुसज्जित तरीके से कीर्तन करते हुए हम गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को लेके आए, बिल्कुल कीर्तन करते हुए। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवान, ऐसा लग रहा है कोई किसी शहर के स्टेडियम में दीवान सजाओ। तो आपका हम आभार मानते हैं, पूरे सिख समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं और आई सारी संगत का स्वागत करते हैं। सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, अभी कनाडा में पिछले दिनों जो आतंकवादी, जो असामाजिक तत्व जिन्होंने हिंदू महासभा के मंदिर पे हमला किया, उसके बाद हमने इंदौर के अंदर आंदोलन भी किया और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों ने उसकी सराहना की। मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया कि देशभक्त कौम ने आगे बढ़ के इस घटना की निंदा करी, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो हम सब देशभक्त हैं, हमारे गुरुओं ने मानवता परोपकार के लिए कुर्बानियां दी है, हमारे गुरुओं का संदेश है एकता, अखंडता, भाईचारा। तो जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो कभी सच्चे सिख नहीं हो सकते, वो निश्चित तौर पर असामाजिक तत्व है, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी हैं। हम उनके साथ कभी नहीं हो सकते, हम भारत के साथ हैं, तिरंगे के साथ हैं। आपने हमको सबको आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, विशेष आभार। साहब की आदत के लिए मैं दो बातें बता दूं। गुरु नानक जयंती के दिन ये जहां पर भी होंगे, जिस शहर में होंगे, ये सुबह गुरुद्वारे जरूर जाएंगे। एक बार इनको अभी शिक्षा मंत्री थे, बाहर जाना था, तो सुबह 7:30 बजे ये गुरुद्वारे फ्रीगंज में, जिसको अब सुख सागर कहते हैं, उस पर आए, मत्था टेका और चले गए। कोई इंटीमेशन नहीं। मैंने बाद में फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बता तो देते कम से कम आने वाले। बोला मुझे तो दर्शन करना थे, आज गुरु नानक जयंती है, इसलिए मुझे तो गुरुद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करना थे और मैं करके चला गया था। भाई साहब आज का जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भारतवर्ष के अंदर पहली बार, आदरणीय भाई साहब, भारतवर्ष के अंदर पहली बार गुरु ग्रंथ साहब की सवारी लेडीज अपने सिर पर यहां पर लेकर आई हैं। ताबिया के अंदर लेडीज ने वाक साहब लेकर ये सब प्रारंभता की है। अभी भी ताबिया के अंदर लेडीज बैठी हुई हैं और बड़ी मजेदार बात यह कि अभी जब अरदास होगी तब भी महिलाएं ही करेंगी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और महिलाओं के प्रति जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रेम है, अपनी बहनों के प्रति जो प्रेम है, उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता। मैं उज्जैन का हूं, मैं जब देखता हूं राखी के दिन या राखी के आसपास के दिनों में जब ये मोहन जी ऐसे निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक हाथ में 1,000 राखियां बंधी होती है और इनकी बहनें असीम प्रेम करते हुए इनको राखियां बांधती रहती हैं। उसी तरीके की बहनें इस बार मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा, 2 मिनट के लिए मैडम बग्गा बोलना चाहती हैं। उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया आकर बधाई का संदेश दें। सुरजीत सिंह जी से, उसके बाद सुरजीत सिंह जी बोलेंगे विषय रख के, उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय पहले बोलेंगे, उसके बाद फिर आदरणीय मोहन यादव जी बोलेंगे। आओ जी एक बारी सारे कोई मिलके रज गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है और प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव ही हमारे पंथ के मान सम्मान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारी बलिदान, शहादत, समर्पण की जो भावना है उसको सम्मान देने का काम किया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, तो मुझे लगता है कि सभी समाज के जो लोग हैं उनके मन में कृतज्ञता है, हृदय से धन्यवाद का भाव है। पर एक बात ज़रूर बताऊँगी कि इस देश में जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ था कि जो 4 साहिबजादों की शहादत है, उस शहादत को हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ें और उसके साथ में जो वो पीड़ा थी, जो हम सिख भाई बंधु अपने घरों में ज़मीन पर सो के उसको थोड़ा सा महसूस करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे और मेरा जाना हुआ, हम कुछ लोग गए, उनसे आग्रह किया कि भाई साहब आपको इसको टेक्स्ट बुक्स में भी जोड़ना चाहिए और प्रत्येक स्कूल और कॉलेज के अंदर इसको जोड़कर दिखाना चाहिए, ताकि जो हमारी पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं विदेशी भावना से प्रभावित रही पिछली सरकारों के कारण, उसको असली महान शहादत का अनुभव हो, उसको पता चले जो नव युवा हैं, जो बच्चे हैं, कि किस प्रकार की पीड़ा से, किस बलिदान के साथ, किस शहादत के साथ हमारा पंथ चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटा नहीं लगाया
उसका ऑर्डर भी निकला और प्रत्येक सरकारी स्कूल में प्रत्येक कॉलेजेस में उसको दिखाया गया। हमने चौराहों पर, स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर उसका प्रदर्शन देखा है। तो उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से यहाँ पर आभार प्रकट करती हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि निरंतर सरकार हो या भाजपा का संगठन इस भावना को आगे लेकर चलता है और हम सबका सम्मान करता है। तो आज के इस भव्य दिव्य आयोजन में जो प्रदेश भर से मातृशक्ति और सिख बंधु आए हैं, आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मध्य प्रदेश के एक होनहार वक्ता सुरजीत सिंह जी टुटेजा से निवेदन करूंगा कि कृपया विषय के बारे में थोड़ी देर बोलें। उसके उपरांत मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा हमारे अध्यक्ष जी को कि कृपया वो आकर बधाई दें। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक देकर हाथ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी समुची साध संगत जी, गुरु शुक्र गुरु प्यार च भेदियां फतेह दी सांझ करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाषा मैनू हिंदी रखनी है। मैं आज विषय रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ और इस महान समागम में, जो कि गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व को समर्पित समागम मुख्यमंत्री आवास मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो नमन करता हूं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में। खाक नूर करदम आलम दुनियाएं, आसमां जिवें दरख्त आप पैदाइश खुदाए। खाक में अपना, मिट्टी में अपना नूर मिला के उस परमात्मा ने इस सारे संसार की सृजना कर दी। आसमां हो, जमीन हो, दरख्त हो या पानी हो, सब कुछ उसका सिरजा हुआ है। और यही गुरु नानक देव जी महाराज का संदेश है कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे, मानस की जात सब है एक के पहचान बो। तो ये सब कुछ सर्व धर्म संभाव का सद्भाव लेते हुए, एक संज्ञान लेते हुए गुरु नानक देव जी महाराज का अटल संदेश है कि सदगुरु नानक प्रगटया। देखिए यहाँ प्रगट शब्द है, जो पंक्ति यहाँ पर लिखी है, उच्चारण की है कि सदगुरु नानक प्रगटया। जन्म मरण तो हम लोगों के साथ है कि हमारा जन्म भी होना और मृत्यु भी होनी है, पर एक जो गुरु नानक देव रूप से जोत जो हुई है वह प्रगट हुई है और जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में विद्वान में ना ये जोत बुझेगी, हमेशा इस कायनात के रहते तक ये प्रदीप्तिमान रहेगी, ये प्रज्वलित रहेगी। कारण इसीलिए बोलते सदगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध। धुंध अब किस चीज की मिट गई? अज्ञानता की, कर्मकांड की, पाखंड की धुंध इस संसार से मिटाने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए। मिट्टी धुंध जग चानन होया, और ज्ञान का प्रकाश इस गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संसार में फैलाया। नमन करते हैं आज 555वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस समागम में। यहाँ पर उपस्थित सभी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वीडी शर्मा जी और तमाम जो मध्य प्रदेश शासन के मायनाज हस्तियां, और यहाँ पर जो संगत पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से श्री गुरु सिंह सभाओं का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पर आया है एक बहुत ही महान कार्य के लिए। देखिए महान कार्य यह है कि जब एक शासन और समाज के बीच में एक प्रॉपर तालमेल बनता है, एक समन्वय बनता है, तो एक राजनीति की भी बहुत ही ऊंची अवस्था चली जाती है और समाज भी बहुत तरक्की करते हैं। और समाज की और राजनीतिक जीवन की तरक्की के लिए आज जो डॉक्टर मोहन यादव साहब का ये उपराला है, ये जो समागम किया है, यह निश्चित ही बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि हम इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं और सारे शहरों का प्रतिनिधित्व सिंह सभाओं का आज हम यहाँ देख रहे हैं, आपके बुलावे पर यहाँ आया है। इस बुलावे के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कारण जो आपके बाल सखा हैं सर सुरेंद्र सिंह जी अरोरा साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पूरा तालमेल मध्य प्रदेश के सारे लोगों में मिलाकर आज यहाँ किया है। हमारे भाई नरेंद्र सिंह सलूजा जी हैं, प्रवक्ता भी हैं, नेहा बग्गा जी, इन सब ये एक सेतु हैं समाज और सरकार के बीच में। आप जितनी बल इतना ताकत आप इन सेतुओं को देंगे, उतना ही समाज और राजनीति, समाज और सरकार आपस में जुड़ेगी। समाज में पैदा होने वाली समस्याएं जो हैं, ये माध्यम है हमारा कि आप लोगों तक पहुंचाएं, और वो समस्याओं का निराकरण आप लोगों के माध्यम से होता है। और आप धर्मी हैं और धार्मिक नगरी में से भी बिलोंग करते हैं, और धर्म का संभाव आप सब ने ये जो परिचायक है कि आज हम सब इस दीवान हॉल की जो शोभा बने हैं। इंदौर शहर से हम बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश की जो एक व्यावसायिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। बाकी बहुत सारे बड़े शहर हैं आपके नेतृत्व में बहुत तरक्की कर रहे हैं, पर वहाँ पर श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के अभी जो आप भी संज्ञान में है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी बने हमारे हरपाल सिंह जी, मोनू भाटिया जी यहाँ हैं।
मैं ऐसा नहीं कि किसी का महिमा मंडन करता हूं, मैं सारी सिख संगत आज यहाँ पर मौजूद है प्रदेश से आई हुई। एक मॉडल बनाना चाहते हैं हम सिंह सभाओं का भी, जैसे कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर साफ सफाई में और सब जगह अग्रणी है, तो हम यही आज अरदास करते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान ही नहीं वन पूरे विश्व में अग्रणी हो और नंबर 1 आए। ये आज हम ये भी अरदास करते हैं। मैं सामाजिक बात करूं कि सामाजिक उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, जैसे कि इंदौर शहर सबसे अग्रणी है साफ सफाई में भी और हर डिसिप्लिन में भी, वैसे ही हम चाहते हैं कि इंदौर की, ना सिर्फ इंदौर की श्री गुरु सिंह सभा, सारे प्रदेश की जो सिंह सभाएं हैं वो सारी की सारी अपना एक मॉडल लेकर चलें, ताकि जो हमारे गुरु घर के वजीर हैं, जो हम कार्य जिनको हम बहुत ही सत्कार देते हैं, जो कीर्तनकार हैं, इन लोगों का सम्मान और इन लोगों का सत्कार हमेशा बना रहे। हेल्थ और एजुकेशन को फोकस किया हरपाल सिंह ने, पाटिया मोनू जी ने। हेल्थ और एजुकेशन को फोकस करते हुए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, हर आदमी इंश्योर्ड हो। ये सब सिख समाज के लिए हम आज एक संदेश देते हैं, हर आदमी का इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम हो, आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के बन सकते हैं वो जरूर बनाएं, और ऐसी मिसालें पेश करें कि जो हम हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट्स के लिए बहुत सारे जो कार्य योजनाएं हैं हम जरूर साथ में लेकर आए, और सारी सिंह सभाएं अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 बने, ताकि सिख समाज के साथ साथ आप लोगों का एक जो लंगर हमारी परंपरा है, गुरु नानक देव जी महाराज जो लंगर चला कर गए वो कितनी बड़ी परंपरा है, अभी तक चल रहा है, लेकिन एजुकेशन का लंगर चलाना ये प्रशासन शासन के सहयोग से ही हो सकता है। सो मैं आप सब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बड़ा समागम किया और समागम करके एक बहुत ही धार्मिक संभाव का आपने जो संदेश दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबको गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। ऐसे ही सब जुड़ मिलकर धार्मिक संभाव कायम करते हुए प्रदेश और देश की उन्नति, समाज की उन्नति के लिए कार्य करते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं बड़े सत्कार के साथ परम आदरणीय वीडी शर्मा साहब, जो कि अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बोलिए सोनिहाल। वाहे गुरु दा खालसा। आज 555वें प्रकाश पर्व के इस अवसर पर हमारे बीच, जिनके आमंत्रण पर हम सब लोग आज मुख्यमंत्री निवास में पधारे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित, हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी, हमारे पूर्व मंत्री विधायक हरदीप डंग जी, हरेंद्रजीत बब्बू जी, राजेंद्र सलूजा जी, जसपाल अरोरा जी, मोनू भाटिया जी, इंद्रजीत खनूजा जी, हमें लगातार मुझे दर्शन कराने के लिए, चाहे कोई भी अवसर हो, जब गुरुद्वारे ले जाने का काम जो भोपाल के अंदर हमेशा करते हैं, ऐसे हमारे हरदीप सिंह लप्पू भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी बहन नेहा बग्गा जी और सभी सिख समाज के आज यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रकाश पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में ही आज मैं इतना बड़ा सौभाग्य कि आज मुख्यमंत्री निवास में गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर आज आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इससे बड़ा कोई और अवसर नहीं हो सकता मुख्यमंत्री निवास का। मुख्यमंत्री निवास पवित्र तो है ही, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पर आना, ये परम पवित्र आज मुख्यमंत्री निवास हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी आपको इस बात के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार से मुझे लगता है कि पहला अवसर शायद ये होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर हैं। मैं भी कल जब दर्शन करने के लिए गया था
और गुरुद्वारे के अंदर जब मत्था टेका था तो हमारी सभी बहनें उस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली जो हमारी सभी बहनें यहाँ पर मैं कल सबसे मिला भी था, तो इतना बड़ा एक उदाहरण आज इस परम अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं तो देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर तो वो काम करते ही हैं, लेकिन सिख समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से आगे बढ़कर के जो काम किया है, चाहे करतारपुर गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में स्थित है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय सिख समुदाय के लिए दर्शन के लिए खोलने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम देश के अंदर हमारे सभी भाई और बहनों के लिए किया। इसलिए आज मैं कभी कहता हूं कि सिख समुदाय, सिख धर्म हमारा सभी लोग मिलकर के त्याग, बलिदान और समर्पण अगर कहीं सीखना है तो हम सब इन भाइयों से सीख सकते हैं। इसलिए आज गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के 555वीं जयंती के अवसर पर मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के अंदर आए। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश सिख समाज की तरफ से उनसे 2-4 छोटे छोटे निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय भाई साहब, आप गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जब बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई सिख नहीं बोल रहा, कोई ऐसी आत्मा बोल रही जिसको सिख इतिहास के बारे में इतनी जानकारी रहती है जितनी हमें नहीं होती। आप जब पिछली बार उज्जैन के अंदर 4 साहिबजादों पर बोल रहे थे तो वहां पर जितने भी लोग सामने थे उनकी आंखों में आंसू थे। आपने जब जब भी किसी विषय, सिख समाज के किसी विषय को छुआ है, बहुत ही गहराई के साथ आपने उसका प्रस्तुतिकरण समाज के अंदर किया है। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी, क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि इसको पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए, ताकि ये जो आने वाली जो पीढ़ी है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन पिछले कई वर्षों से महसूस होता है कि सिख समाज का जो इतिहास है इसके साथ पक्षपात हुआ है, इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, इसको छुपाया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आने वाले पाठ्यक्रमों के अंदर इन दोनों तीनों गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, चारों साहिबजादों के बारे में या गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जिसमें आप खुद विद्वान हैं, उचित समझें, इनके बारे में मैक्सिमम जो पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ने का ऑर्डर तत्काल होना चाहिए। ऐतिहासिक गुरुद्वारे एक धरोहर हैं, उन सबकी रक्षा करने का काम भी मध्य प्रदेश शासन का है और शासन बहुत तरीके से जहां जहां के भी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छी बात यह है कि 13 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और हमारे बहुत सारे गुरु और किसी प्रांत के अंदर इतनी बार नहीं गए होंगे जितने मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। गुरु नानक देव जी बहुत सारी जगहें हैं, गुरु हरगोविंद राय जी उनका आप ग्वालियर में देखते हैं, और बहुत सारी जगह हैं ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार हम और तीर्थ का आदर करते हैं और उनकी देखभाल का प्रयास करते हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि स्पेशल उन पे दया का दृष्टिकोण देते हुए और उनकी देखभाल करें। ऐसा मेरा निवेदन। एक निवेदन मैं और करना चाहता था, लेकिन मुझे जानकारी लगी कि ऑफिशियल उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि आज ये जो बहनों का आप सब कार्य देख रहे हैं, ये उसकी कार्यकारिणी के लोग हैं, और आप बहनों के प्रति कितना सदाशय रखते हैं ये मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। मेरा ये निवेदन है कि आप जिस प्रकार खूब सारी राखियां बंधवाते हुए बहनों की सद्भावनाएं लेकर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिख समाज की महिलाओं के आंसुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके बीच में से निकलेंगे तो जरूर उनकी मोहब्बतें आपको याद रहेंगी। जिस समय भी मौका मिले आप हमको आशीर्वाद जरूर दें। और बहुत कुछ मुझे कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि मोहन सिंह जी खुद सिख समाज के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही अदब के साथ
मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मोहन यादव। बोले सो निहाल। प्रकाश पर्व का आज का हमारा ये कार्यक्रम और वेद भाव से शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म में हमारे बीच गुरु परंपरा की अद्भुत छटा। ऐसा लग रहा है कि हम कोई स्वर्ग लोक में बैठे, इतना आनंद आ रहा है, इतना ये हमारे गुरु नानक जी के आने से प्रकाश पर्व का प्रकाश फैल रहा है। यद्यपि 15 तारीख को था, लेकिन मैंने निवेदन किया कि आज हमारे लिए ये मौका मिल जाए, तो मैं महाराष्ट्र से भागते हुए अपने इस कार्यक्रम के लिए आया और ऐसा लगा कि वाकई में मुझे और जल्दी आना चाहिए था। मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, आप सबकी कृपा रहेगी, गुरु महाराज कृपा करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच सूत्रधार तो क्या कहूँ, लेकिन बड़े भाई के नाते से वो सदैव ऐसे अच्छे कार्यक्रमों में मुझे जोड़ते भी हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। जत्थेदार सरदार सुरेंद्र सिंह अरोरा जी उज्जैन से हैं, हमारे मित्र और बहुत कुशल राजनेता सलूजा नरेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वो माफ़ करना, मेरे को ये थोड़ा सा भगवान की दया है। इस अवसर पर आपका यहाँ रहना ये हमारे लिए गौरव की बात है। सत श्री अकाल। वाह, भाई साहब की क्या आवाज़ है। हरेंद्र बब्बू जी जबलपुर से हमारे बीच पधारे, श्रीमती मालती राय जी महापौर, श्रीमान सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमान नरेंद्र तनुजा जी, और इस अवसर पर जसपाल अरोड़ा जी, माननीय मोनू भाटिया जी अध्यक्ष गुरु सिंह सभा इंदौर, हमारे इंद्रजीत खनूजा जी, जसपाल अरोरा जी, इस अवसर पर हमारे इकबाल सिंह गांधी जी उज्जैन के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। माफ़ करना, नाम तो बहुत सारे हैं, मैं सभी के सबको प्रणाम करता हूँ, एक बार सबका अभिनंदन करता हूँ। जिस मार्ग पे गुरु साहब चले, हमारे लिए तो वाकई ये जो 555वां वर्ष हम गिन रहे हैं, सच्चे अर्थों में ये हमारी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा भी है और परमात्मा में आशीर्वाद के बाद जीते जी मनुष्यता के नाते से जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिखाया है, बहुत कठिन विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार से उन्हें संगत और पंगत की बात कही है, जो कहा है शब्द सह वो उनके शब्दों को यथार्थ में उतारना हम तो अभी बोल ही सकते हैं, लेकिन वैसी उस कठिन परिस्थिति में जब एक मार्ग उन्होंने तय किया कि हमको अगर परमात्मा को मानना है तो हम परमात्मा के इन बंदों में अंतर नहीं कर सकते, इनके बीच में ये आडंबर भी नहीं चाहिए,
ये जितने भी हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं, ये परमात्मा के पास पहुंचने में हमारी बाधा बनते हैं, ये रुकाव करते हैं, अड़ाव फसाव होता है। और इस देश के लिए, हमारे लिए सब समान है। ये जो सरल सूत्र है, यही तो वेद वाक्य है, यही चारों वेद का निचोड़ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उस निराकार परम पिता परमेश्वर के प्रति आस्था, और आस्था पे सच्चा विश्वास, और एक नहीं दो नहीं, कैसी परंपरा है। उस परंपरा ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुओं को। 10 गुरु ने जितने जीवन जीते जी, मैं आज इस अवसर पर किस किस का नाम लूँ। और जैसे तो बात करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम से हमारे में से आवाज़ आती इस देश की, देशभक्ति की। कोई कैसे कल्पना कर सकता है कि इस देश के अंदर हमारे इस बलिदान को भूल जाए, इस पर कोई मजाक बनाए? संभव नहीं। ये वाकई इतिहास की बहुत बड़ी गलती थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे गुरु नानक जी का तो जन्मस्थान अपने अंदर ही होना चाहिए था, उसको पाकिस्तान में छोड़ना ही बहुत बड़ी गलती थी। मैं बहुत दुखी मन से कह सकता हूँ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिनने हमारे लिए वो करतार गुरु नानक जी का जन्म स्थान का दर्शन का मौका उपलब्ध कराया। उनके अपने बलबूते पर आज 5 नदियों का पंजाब, जिससे पूरा भारत गौरवान्वित होता था, उसका बंटवारा होना ये बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, चलो कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। आज बदलते दौर में वापस ये युग आया है जब हम अपने को लगता बाल दिवस किस दिन मनना चाहिए। अरे बाल दिवस का 4 अपने पुत्रों को इस देश के ऊपर निवार, जो एक तरह से अपने धर्म के लिए, अपनी इस संस्कृति के लिए वार दे, पहले पिताजी से सीखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का कमाल है, बाप रे क्या उदाहरण है उनका। अपने पिताश्री कोई बचपा भी, लेकिन उनके मुंह से परमात्मा नहीं निकलवाया होगा कि इस देश के लिए अगर बलिदान होना चाहिए तो कोई बेटा अपने पिता से कह सकता है? ये कोई मामूली बात नहीं। और जो उनने उस समय बचपन में कहा, वो अपनी जीवन भर संघर्ष में भी सिद्ध किया है। और उसी आधार पर ये अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। उनके बाद इस परंपरा के बाल में और कोई हो तो डर जाए, बात बंद कर दे, विषय खत्म कर दे। लेकिन सच्चे अर्थ में जो उनकी परमात्मा की ज्योति उनके अंदर जल रही थी, उस ज्योति के मार्ग पे चलते हुए उनने जो मार्ग प्रशस्त किया, और कौन से गुरु साहब ने अपने लिए ये इस टाइप का अवसर नहीं दिया है। जिसको देखो एक से बढ़कर एक, ऐसा लगता है कि नक्षत्र मंडल में हर एक कोई ग्रह अपनी अपनी आभा बिखेरता दिखाई देता है, एक से बढ़कर एक। लेकिन ये परंपरा उस परंपरा को पालन करती जो असीम श्रद्धा उत्पन्न करती, असीम क्या हमारा प्रसाद आनंद देता है, जो सब में गरीब अमीर ऊंचा नीचा सारे बंधन समाप्त कर देता है। कोई छाती पे बांध के नहीं ले जाएगा, कोई बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट ऊपर नीचे सब बराबर। ये जो हमारी परंपरा, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए इससे पवित्र मार्ग कोई नहीं हो सकता। मैं वास्तव में मैं निवास तो क्या बोलूं, निवास तो परमात्मा का एक ही होता। हमारी सबकी आत्मा एक शरीर रूपी इस शरीर के अंदर कुछ समय के लिए आती है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हाथ से सदकर्म हो। इस सत्कर्म की प्रेरणा देने के लिए सबसे अच्छा कोई मार्ग है तो हमारा सिख पंथ मार्ग है। मैं इसके लिए कह सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। जिसकी भावना, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसकी अपनी पद्धति, और ये हमने तो सबको समेटा है। यद्यपि चोट भी वहीं से खाई, सबसे ज़्यादा हमने अपनी जो हो सकता है वो सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमको सबसे ज़्यादा दगा दिया है। ये कोई दगा कम नहीं, उस दगे को याद रखना, जीवन भर भूलना नहीं। उनके कष्टों को, उनके किए गए पापों को, उससे ही हमारी ये संगत पंगत से लेकर के सारी व्यवस्था बचेगी। वो हमारे नहीं, हमारे देश के नहीं, हमारे मार्ग के दुश्मन, हमारे विचार के दुश्मन है। वो नकली भेष में पता नहीं कैसे कैसे कब कब षड्यंत्र करते रहते हैं।
ये सारे के सारे षड्यंत्रों से हमारी एकजुटता के साथ और हमारी आस्था से ही मुकाबला हो सकता है। सरकार के नाते से मैं भी आपके साथ हूँ। अपने घर में तो आज आनंद आया इस मैं तो देख करके हमारी सभी माता बहनों की ये सेवा में उस दिन परसों भी आया था, बड़ा अद्भुत लगा। हमारी नेहा बग्गा जी ले गई थी बाल दिवस पे, आपने कहा सरकारी स्तर पे कार्यक्रम करना चाहिए। हमने कहा तुरंत ऑर्डर निकालो, तुरंत होना चाहिए। अरे बाल दिवस ये नहीं मनेगा तो कौन सा मनेगा। ये बाल दिवस 4 हमारे बालकों की शहादत को लेकर स्मरण किया हुआ प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत अच्छा काम किया। और उसके अलावा भी मैंने कहा कि आप तो ये सरदार सुरेंद्र सिंह जी हैं, पिछले सिंहस्थ में उज्जैन में आपने कहा था कि हमारे लिए एक प्रमाण है ऐसे कई जगह के जहाँ गुरु नानक जी ने स्वयं इमली के पेड़ के नीचे आकर के अपनी उज्जैन की यात्रा पूरी की थी। ऐसे में वो पवित्र स्थान पे गुरुद्वारा बने, उसके कुछ कष्ट आए थे। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्यों बनना चाहिए। हमने कहा यहीं ही बनना चाहिए, यहाँ इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। भाई गुरु नानक जी की यात्रा अगर हुई है, उस यात्रा को अमर बनाना ये हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए वो गुरुद्वारा भी बना, आनंद के साथ सिंहस्थ भी हुआ और इतनी अच्छी सेवा होती। मैं हर साल क्षिप्रा परिक्रमा होती है, क्षिप्रा परिक्रमा में वो एक रात का पड़ाव वहीं होता है। सारे यात्रियों की व्यवस्था हमारे सारे समाज के द्वारा होती है, बहुत अच्छे से सेवा होती है, लंगर होता है। सच्चे अर्थों में यही तो आनंद है। और अभी तो आपने कहा कि वो आनंद आया है। अब हमने कहा कि हमारे सभी साधु संतों के लिए और ऐसे पवित्र कामों के लिए सिंहस्थ में स्थायी व्यवस्था आश्रमों की भी हम करने वाले हैं। जो बचा हुआ स्थान उसकी परमिशन सरकार से हम खुद ही दे देंगे। ये व्यवस्था का मैं आश्वासन भी देता हूँ और ये व्यवस्था बनना चाहिए। और केवल उज्जैन नहीं, जहाँ जहाँ अपना समाज चाहेगा हम वहाँ रियायती दर पे ये प्रबंधन करने का यहीं से घोषणा करते हैं। ये अपनी अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था है। जहाँ की गुरु सिंह सभा चाहेगी कि हमको अपने लंगर के लिए, एकेडमिक संस्था के लिए या कोई और अच्छी गतिविधि चलाने के लिए, अन्न क्षेत्र चलाने के लिए, कोई सेवा के प्रकल्प चलाने के लिए या हमारी इन गुरु परंपरा के लिए कोई आवास की, अतिथि गृह की, किसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी, सरकार उसमें आगे बढ़कर मदद करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। इस नाते से आपको बताता हूँ, आपने कहा अरेराव कॉलोनी के लिए हमको कुछ कष्ट है, तो मैं एक कमेटी बना दूंगा। वो कमेटी से उसमें समाधान की दिशा में जरूर आपको भी मदद करेंगे, क्योंकि ये अपनी तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आपकी आने वाली आवाज़ों के बलबूते पर अपनी सरकार के माध्यम से जितने अच्छे काम हो सकते हैं और पाठ्यक्रम के अंदर स्कूल शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हमने अपने सारे गुरु परंपरा का इतिहास जो गुरु नानक जी से लगा के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, उनकी अपने पुत्रों के बलिदान का बाकी प्रसंग भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नेहा बहन जी हमारे यहाँ कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में 37वें नंबर पेज पर अपने पुत्रों की शहादत का विस्तार से वर्णन लिखा हुआ है। हमने उच्च शिक्षा में अपनी पीएचडी देने के लिए भी हमारे गुरुओं के बलिदान की घटना आती तो उस पर पीएचडी देने की भी गुंजाइश दी है। हमने प्रयास किया कि ये इतना स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को शिक्षा से जोड़ना ही चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता भी रहे और सबको जानकारी भी आए। ऐसे एक नहीं कई काम करेंगे, लेकिन आज पहली बार नहीं हो रहा है। उम्मीद करेंगे हर बार अपना ये आनंद का ऐसा हमारा अवसर मिले और हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब पधारे, क्या साक्षात ईश्वर पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और एक बार आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। सरकार आपके बताए मार्ग पे चलती रहेगी। जितने सत्कर्म हो सके, जितनी अच्छी योजना हो सकती, जो अच्छे विचार होंगे अपने सिख समाज के बंधुओं को रोजगार को लेकर के भी, उसमें भी आप सभी मदद करने को तैयार रहेंगे। अपने बलबूते पर हमारा समाज आगे बढ़े, सभी समाज आगे बढ़े, ये भावना हमारी सबकी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु का खालसा।
अब मैं मध्य प्रदेश सिख समाज की तरफ से इंदौर सिख सभा के प्रधान मोनू भाटिया जी एवं उनके जो 3 साथी यहाँ पर आए, आदरणीय वीडी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्वर्णिम तलवार स्पेशल गरीबों की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश का सिख समाज आपको देता है। अरे इनको आने देना। ज्यादा लोग नहीं, रोक दो सबको। ये आप सभी के द्वारा माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का सिख समाज की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। सोनिहाल। मेरा विनम्र निवेदन है हमारे सहयोगियों से, कृपया भगदड़ ना मचाएं, प्रेम प्यार से इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। जिन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सिख यूथ सिख फोरम की तरफ से दोनों को प्रतीक चिन्ह दिए जा रहे हैं। वाहिगुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी को पीठ ना दें। कृपा करके मैं बेनती करूंगा कि गुरु का अदब सत्कार बनाए रखें, और इसमें हमारा सबका सम्मान है। सबसे पहले गुरु महाराज के सत्कार में आप लोग कोई भी पीठ ना दें, यह बेनती प्रवान करें। जिन लोगों ने सम्मान कर लिया, कृपया मंच पे थोड़ी जगह बनाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं दोबारा सारी संगत दिसे आज बेनती है कि बाबा जी ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ कृपया स्टेज खाली कर केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारी बहन मंत्री कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे भाजपा के भोपाल के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, हमारे सभी अतिथि मौजूद हैं। हम सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस दीवान में अजय यादव जी, आप सभी ने हाजिरी भरी, आप सबका भी हार्दिक स्वागत।
आ जाओ ना यार, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अरे आ जान दो। ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ।